सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तो कन्या राशि के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है। एक लॉ होता है, लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, कि हम ऐसे ही किसी से कभी मिलते नहीं, कोई भी इत्तेफाक नहीं होता कभी भी। तो दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, बहुत मतलब धरती से लग के काम करते हैं और इन्हें किसी भी बंदिश में नहीं बंधना जो कि नशे की तरफ जाती है। और तो कन्या राशि के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पूजा जी हमें बताएंगी इन टैरो कार्ड से, क्योंकि ये पल्लवी यूर वेलकम। और हमें अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया था कि कैसा आने वाला साल होगा। अच्छा, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि टैरो कार्ड जिस पे हमारे या कोई भी जो विश्वास नहीं करते, मतलब थोड़ा बता पाएंगी कि क्या टैरो कार्ड में जो आता है वो सच होता है? पल्लवी, जो टैरो कार्ड्स हैं, ये जो 78 कार्ड्स हैं, ये बेसिकली आई वुड से आपके सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं। और जो हम अकेले में बैठ के अपने से बात करते हैं, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारा शैडोई पार्ट होता है, ये उसको लाइट में ले आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि जैसे आप अब कन्या राशि के बिहाफ पे 3 कार्ड जब छुएंगी, तो इट्स एक्चुअली नॉट यू, वो कार्ड्स की एनर्जी आपका हाथ वहाँ खींचेगी और आपको, हमारे ईगो माइंड को लगता है वाह हमने कार्ड निकाला है। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। तो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, कि हम ऐसे ही किसी से कभी मिलते नहीं, कोई भी इत्तेफाक नहीं होता कभी भी। हमेशा कोई ना कोई एक बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारा एक आई कांटेक्ट भी किसी से होता है। तो हर चीज के पीछे इतना रहस्य है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। तो इनका साइन क्या होता है? ये लोग बुध से गवर्नड होते हैं और अर्थ साइन होते हैं। तो दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, बहुत मतलब धरती से लग के काम करते हैं। और मैंने इन लोगों में एक बहुत अच्छी बात ऑब्जर्व की है कि टिल द लास्ट ये प्रिपेयर्ड होके अपना काम करते हैं। तो जैसे अगर इन्होंने कहीं पे जाना है और इन्हें पता है यहाँ 105 रुपए देने हैं, लाइन में लगे हैं क्यू में, इनके हाथ में एग्जैक्ट चेंज आपको मिलेगी। नॉट लाइक, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, डिसिप्लिन और बिल्कुल प्रैक्टिकल लोग हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स को टच करते हैं, देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 72 कार्ड्स है, राइट? 78 कार्ड्स है। देखते हैं आपके कार्ड में क्या आता है। दिस वन इज द फर्स्ट, थैंक यू, सेकेंड एंड द थर्ड। पल्लवी, मेरे को 2 और कार्ड्स आप दीजिए। बिल्कुल। दिस वन। सो मैं कहूँगी कि कन्या राशि के लिए जो मुझे कार्ड्स मिल रहे हैं वो ये है कि पहला इनका आ रहा है कार्ड कि इन्हें डेविल कार्ड आया है। तो इसका मतलब अगेन इन्हें किसी भी बंदिश में नहीं बंधना जो कि नशे की तरफ जाती है। और नशा, एज आई सेड, हमेशा इट इज़ नॉट ज़रूरी कि वो ड्रग्स या अल्कोहल है। इट कैन बी आपकी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी स्क्रीन टाइम हैबिट्स, तो कुछ भी, या बेटिंग, कुछ भी। आप ऐसी तरफ मत जाएं जहां आप लगे कि आप उसके शिकंजे में फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे। आई एम गेटिंग अ गाइडेंस कि आपको ईगो से बच के रहना है अपनी, और फालतू के क्लैशेस में अपनी एनर्जी को डिसिपेट, वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। और आपको एक साल के बीच में ऐसा भी लगेगा जैसे सब कुछ हिल रहा है आपके आसपास, जैसे सडन अर्थक्वेक या सुनामी आती है, और जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं वो सडनली आपकी लाइफ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। पर वो आपके अच्छे के लिए है, और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत स्थिरता आएगी। आपको लगेगा कि आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस में एक सॉलिड आप कदम आगे रख पा रहे हैं। और जैसे कि आई एम गेटिंग द सोल्यूशन कार्ड में मुझे ये आ रहा है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप जैसे एक नई फसल काटते हैं लोग, और बहुत कुछ नया करने को मिलेगा, नए रास्ते खुलेंगे और आप विजयी होंगे। लेकिन अगेन विद 2 वार्निंग्स, एक नशों से बच के रहें, ईगो क्लैशेस से,
और दूसरा, जब आपको लगे कि लोग आपके आसपास से छट रहे हैं या सिचुएशन सडनली ऐसी आ गई सामने, बम्बार्डिंग सिचुएशन हो रही है, फैक्टर इन नहीं की थी, तो घबराना नहीं है, विश्वास रखें वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है जो हो रहा है, एंड फिर आप आगे तरक्की करते नज़र आएंगे। सो साल के एंड तक आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ नया अच्छा सॉलिड अपने लिए एक नींव रख दी है और मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। That's what it is. तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये साल अच्छा होने वाला है, लेकिन बहुत संभल कर चलना है आपको। जो इन्होंने बताया, किसी भी एडिक्शन से बचकर रहना है, किसी भी गलत तरीके के एडिक्शन से आपको बहुत बचना है, ईगो क्लैश से भी आपको बचना है, और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी, नई शुरुआत होगी, और वो शुरुआत आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। तो 2026 को एंजॉय कीजिए, बहुत डिसिप्लिन में रहकर, ईगो से बचकर, और बाकी ऊपर वाला तो सबके साथ है और आपके साथ भी है। और जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।